नमस्ते। आगे हम क्या पढ़ेंगे देखिए। इस बात के पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा है, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। नष्ट मतलब खराब नहीं हुए हैं, बस दब गए हैं कुछ दबाव से। मनुष्य आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है, कठिनाई में पड़े हुए बेबस लोगों की सहायता करने में अपने को कृत्य अनुभव करता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। कवि का कहना है इस पैराग्राफ में कि आज भी हमारे देश से ईमानदारी गई नहीं है। आज भी लोग क्या हैं, मनुष्य से प्रेम करते हैं, उनकी तकलीफ़ों से दुखी होते हैं, महिलाओं की इज्जत करते हैं, चोरी डकैती को गलत मानते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाना पाप समझते हैं। आज भी ये सारी बातें कुछ मनुष्य के अंदर विद्यमान हैं। दोषों का पर्दाफाश करना मतलब दोषों को बाहर निकालना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण मतलब व्यवहार के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। रस मतलब मज़ा लिया जाता है कि अगर हम किसी की कमी को बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो बच्चों कमी बताना गलत नहीं है, लेकिन कमी को हंसी के पात्र के रूप में, मजाक के रूप में बताना ये गलत है। मतलब वे ऑफ टॉकिंग गलत है और दोषाघाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर, रस मतलब आनंद लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। अगर हम किसी की बुराई का मज़ा लेके उसका मजाक उड़ाते हैं तो ये गलत बात है, पर किसी की अच्छाई को हम आनंद के रूप में पेश न करके दुख के रूप में पेश करते हैं, ये गलत बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित मतलब मनुष्य के हृदय में अच्छाई के प्रति भावना जागती है। दुनिया में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिसे सुनकर मनुष्य का हृदय खुश होता है और लगता है कि आज भी भारतवर्ष में ईमानदारी, सच्चाई, मनुष्यता की भावना विद्यमान है, मतलब विराजमान है। अब कवि यहाँ पे दो ऐसी घटनाएं बताएंगे जो उनके जीवन से संबंधित हैं, जिस पर उनको विश्वास हुआ। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए, बच्चों ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता मतलब सरल भाव से, सॉफ्ट से के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कवि कहते हैं कि एक बार वो टिकट कटाने गए और टिकट काउंटर पे, और हड़बड़ी के कारण उन्होंने 10 की जगह 100 रुपये दे दिए। लेकिन उस इंसान में इतनी ईमानदारी थी कि वो सेकंड क्लास के डिब्बे में आकर कवि को पहचान कर उसके 90 रुपये लौटाएं और तब जाकर उसके चेहरे पर रिलैक्स अर्थात संतोष की भावना दिखी। उस समय कवि को लगा कि आज भी हमारे देश में कुछ ईमानदार व्यक्ति बचे हुए हैं। वो टिकट बाबू चाहता तो वो पैसा रख लेता, नहीं देता, इतनी मेहनत नहीं करता, पर उसने ऐसा नहीं किया। कवि इस घटना के बाद कहते हैं कि कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लुप्त मतलब गायब हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं जो नहीं होना चाहिए, अनेक हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, तो ये पहली घटना थी, इसे दिमाग में रखिएगा ये पैराग्राफ को। दूसरी घटना कवि आगे बताते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।